अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजीउल हसन एंड वेलकम टू सभी मैटर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे सभी भाई के साथ कि ई कॉमर्स और ई कॉमर्स के बढ़ते हुए जो ट्रेंड्स हैं पाकिस्तान में वो किधर जा रहे हैं। तो जी सभी भाई, पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स के क्या नाम है ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं, हर बंदा जो ई कॉमर्स की तरफ जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान में किस साइड पर जा रहा है, या कौन कौन बंदे हैं जो इसमें आ सकते हैं और कौन बंदे इसके अंदर नहीं आ सकते? देखिए शजी भाई, सबसे पहली जो फैक्चुअल फिगर्स हैं वो तो यही है कि ई कॉमर्स जो है वो आपका फ्यूचर तो है ही है, लेकिन अभी हालिया दौर में ई कॉमर्स से बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं है। क्योंकि जो अली बाबा ने अपना सर्वे शेयर किया था उसमें 2021 में ई कॉमर्स की इंडस्ट्री 5.2 ट्रिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुकी हुई है, और 2023 में ये 7.6 ट्रिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री होने जा रही है, जो कि एक ऐसे फिगर्स हैं जो वो कहते हैं ना कि बिल्कुल हवास बाख्ता हो जाए बंदा सुन के, और ये हकीकत है एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है ई कॉमर्स की वो 7 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुकी हुई है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान जहाँ पे लोगों को तो सर ट्रेंड क्यों ना आए, ट्रेंड में लोग क्यों ना घुसें, हर बंदा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जैसे ही कोई ट्रेंड आता है तो उसमें क्रेडिबिलिटी या उसकी क्राइटेरिया या वो चीज़ नहीं देखी जाती कि उस क्राइटेरिया में फॉल कौन सा करता है। तो उसमें होता है कि सारे क्या नाम है अजूम एक दफ़ा घुसता है और उसमें से फिल्टर आउट होता है जो उसके लिए बना होता है, जिसका माइंडसेट, जिसकी एजुकेशन, जिसका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी को सूट करता है, वही सिर्फ सस्टेन करते हैं, उसके अंदर सर्वाइव करते हैं। अदरवाइज जो दूसरे लोग होते हैं वो बेचारे इससे फिर वो नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं कि नहीं जी नहीं, इसमें तो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले अगर ई कॉमर्स में कोई भी शख्स आना चाहिए, देखिए अगर आप बहुत अच्छे मार्केटर हैं सोशल मीडिया के, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक बहुत अच्छा ई कॉमर्स का बिजनेसमैन भी बन जाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी मार्केटिंग स्किल से आप एक ऐसे बिजनेस का, ई कॉमर्स बिजनेस का हिस्सा हैं जो कि टॉप का बिजनेस है आपकी उस कैटेगरी में, उस एरिया में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ही उसके मालिक हो। क्योंकि मालिक बनने के लिए ई कॉमर्स के लिए आपको ये स्किल्स, तो ये सेकेंडरी है। सबसे पहली जो चीज़ है वो माइंड सेट है आपका। जैसे ई कॉमर्स, कॉमर्स का बिजनेस कोई भी सर, उसके बिजनेस जैसे एंटरप्रेन्योर्स जितने भी आते हैं सर, वो बिजनेस के एथिक्स को समझते हैं, बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। क्योंकि इसमें कोई शख्स आएगा सिर्फ सेलिंग करना, ये बिजनेस नहीं है। ई कॉमर्स का सबसे पहले या प्लेटफॉर्म्स बना लेना, ये ऐसा नहीं है। आपके पास मार्केट प्लेसेस हैं, आप जस्ट अप करते हैं उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स, तो आप कहते हैं आप कमाना शुरू कर दिए, क्योंकि आधा काम तो मार्केट प्लेस करने लग पड़ती है। लेकिन जहाँ पे कंपटीशन आता है वहाँ पे आपको मार्केटिंग भी चाहिए। लेकिन सबसे जो इसके पीछे वो चीज़ है, सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए बिजनेस का। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट हंटिंग। आपने प्रोडक्ट हंट कौन सा करना है, या आपको सूट क्या करता है। आप क्या कोई मैन्युफैक्चरर हैं? अगर मैन्युफैक्चरर नहीं है तो अगर आपने इसमें आना है तो आप कौन से प्रोडक्ट में, कौन सा आपका शौक है जो आप, जिसमें आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, उस बेस पे या आपको सूट करता है आपकी पर्सनैलिटी को, आप वो प्रोडक्ट हंट करेंगे। और मार्केट भी देखेंगे कि क्या मार्केट में वो प्रोडक्ट वाकई ही एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं है। तो उसमें भी आपने ये चीज़ें देखनी है। और उसके बाद फिर उसकी सोर्सिंग, कि आपने वो प्रोडक्ट कहाँ से कम अच्छी क्वालिटी का कम से कम पैसों में लेना। क्योंकि जेफ बेजोस जो कि अमेजोन का सीईओ है, वो ये कहता है कि देखें, अच्छी मार्केटिंग, बुरा प्रोडक्ट ये सस्टेन नहीं कर सकते। बुरी मार्केटिंग लेकिन अच्छा प्रोडक्ट ये चल जाएगा। तो इसमें बात कहाँ पे आई कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर आपकी मार्केटिंग भी आपको हेल्प करेगी, ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास, ये सारी नॉलेज आपके पास होगा, तो फिर आप एक अच्छा ई कॉमर्स का बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो मार्केट तो नो डाउट, मार्केट तो बहुत बड़ी होने जा रही है। अब इसमें मसला ये है कि पाकिस्तान में इसको कैसे किया जाए। अब कैसे किया जाए, और इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं ऐड करता चलूँ कि आप बस हमें ये मतलब बता सकते हैं कि कौन सी ई कॉमर्स पाकिस्तान में, कौन सी कैटेगरी, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, ठीक है, या गेमिंग, ठीक है, तो क्योंकि गेमिंग भी अब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, तो कौन सी इंडस्ट्री मतलब ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में सक्सेसफुल है, या किस में ऐसी इंडस्ट्री है कि नए बंदे को उस, अगर वो किसी में भी नहीं है ई कॉमर्स में, किसी में भी, तो वो किस में जाना चाहिए उसको? तो ये भी ज़रा देखिए, इसमें फिर वही जेफ बेजोस की, मुझे 90s की, उसके जब अर्ली स्टेजेस पे था, क्योंकि उसने अपना बैंक छोड़ा और वो ई कॉमर्स की तरफ आया उस वक्त। आज से देख लें, वो तकरीबन 28-30 साल बनते हैं। तो वो उस वक्त उसने क्या किया था, उसने अपनी जो टीम बनाई, क्योंकि बुक्स का काम उसने सबसे पहले किया। तो उसने अपनी टीम को क्या कहा, उसने कहा मार्केट में जाओ और जाके देखो कौन सी बुक्स अवेलेबल नहीं है स्टोर्स पे,
तो उसने उस गैप को फिल करने के लिए उसने वो प्रोडक्ट बनाए, उसने वो प्रोडक्ट अपने पास वो रखे, हालांकि मार्केट में वैसे थे लेकिन उसको पता था ये मार्केट से नहीं मिलने, इसलिए मेरे बिकने। तो सर सबसे पहले अगर आप ये बात करें ना कौन सी कैटेगरी, तो सर कैटेगरी में आप देखें ना पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो चीज, पहली चीज तो ये आप ये देखें मार्केट गैप क्या है, एडवांसमेंट में टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें आपको, जैसे गेमिंग की बात की आपने, उसके इक्विपमेंट्स की बात की, वो मार्केट से नहीं मिलते आपको, बड़े उसके कम लोग हैं जो उसका काम करते हैं, क्योंकि वो भी एक नॉलेज बेस और ये एडवांसमेंट की बात है, लोगों को नहीं पता होता। तो उसमें आपने ये देखना है, अब देखिए पाकिस्तान में जो ट्रेंडिंग में है उनमें आपकी क्लोथिंग है, ठीक है, आपका फैशन है, आपके कॉस्मेटिक्स है, ठीक है, आपके फैशन से रिलेटेड कोई भी ज्वेलरी है, या ये चीज़ें बड़ी और इजीली मैनेजेबल है, ठीक है, आपके शूज़ हो गए, और इसी तरह ये सो ऑन आपकी ये कैटेगरीज, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा बिक रहा है, उसमें गैजेट्स बहुत बिक रहे हैं, ठीक है। अब आके तो आपके सप्लीमेंट्स का बड़ा काम आ गया, हेल्थ सप्लीमेंट्स का, आपका फूड का काम बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं, आपने पहली चीज़ तो ये देखनी है कि अगर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में आपने जाना है तो आपके पास सोर्स क्या है, पहली चीज़ ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर सोर्स अच्छा होगा या आप उसके मैन्युफैक्चरर हैं तो सर आपको मसला ही नहीं है, प्राइवेट लेबल बनाएं या अपना ब्रांड आप रजिस्टर करें और आप आके आज से मार्केट में घुस जाएं। लेकिन अगर आप उसमें कुछ भी नहीं है लेकिन नए हैं, सोर्सिंग भी आपने करनी है, सारा कुछ करना है, तो फिर आप ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं जो मार्केट में आपको हर एक से नहीं मिलते, लेकिन डिमांड होनी चाहिए उसकी। सम टाइम ऐसे भी होता है बहुत जल्दी बंदा सोच के एडवांसमेंट की चीज़ और आता है तो वो बेचारा वो मार्केट बनती ही नहीं है, तो वो वहीं पे फ्लॉप हो जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो कहने का मकसद ये है कि आप मार्केट के रिसर्च इस तरह करें कि कौन सी चीज़ जो डिमांडिंग है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं है मार्केट में, तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम करें। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ना कि मतलब आपने बिल्ड कर लिया। अब पाकिस्तान में सेकंड जो बड़ा अलमिया है वो ये है कि लोगों का ट्रस्ट, मतलब कि लोग जो है ना, वो जो आपका बायर होता है वो क्या आपके नए ई कॉमर्स का जो आपका बिज़नेस होगा उसके ऊपर क्या वो ट्रस्ट कर लेगा? क्योंकि मेरे हिसाब में आपका और हमारा एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन बिज़नेस चलाने का, तो इवन स्टोर चलाने का, तो क्या आपको लगता है कि अभी पाकिस्तानी जो ई कॉमर्स में मतलब कि जो बायर्स हैं, क्या वो किसी ब्रांड को, नए ब्रांड को एक्सेप्ट करते हैं, या अभी भी वो कोशिश करते हैं कि कोई फिज़िकल या जो ऑलरेडी एक फेमस ब्रांड है उसी से ख़रीदा जाए? देखिए ट्रेंड तो शिफ्ट हो रहे हैं और ट्रेंड्स ने शिफ्ट होना है, स्पेशली कोरोना ने इस चीज़ को तकरीबन मेरे हिसाब में जो प्रोग्रेस थी, फॉर एग्जांपल 4% 5% ग्रोथ थी ई कॉमर्स में, वो लेके गया इसको 16% पे, मतलब 3 से 4 गुना। क्यों? क्योंकि उसमें लोगों ने एक्सपीरियंस किया। अब उसमें वही देखिए, शुरू में चैलेंजेस थे, आपका सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान का ये था कि आपके पास शिपमेंट का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, उसके काफ़ी हद तक सोल्यूशंस आ चुके हैं, ठीक है। लोकली तो आपको मसला ही नहीं है, आप करीम बाइकिया उस पर भी आप भिजवा सकते हैं, आप अपनी कोई डिलीवरी सर्विस यूज़ कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं डिस्पैच। इसके अलावा आप नेशन वाइड जब जाते हैं तो उसके लिए भी अभी बहुत बेहतर कैश ऑन डिलीवरी का और इस तरह के बहुत अच्छे, जैसे लेपर्ड है, TCS है, तो इस डेवो है, तो ये सारे आपके, ये एक पूरा एक मवासलाती जो निज़ाम है, ये जो एक शिपमेंट का, तो ये आपका बहुत अच्छा हो गया, तो लिहाजा चैलेंजेस कम हो गया। एट द सेम टाइम ट्रस्ट फैक्टर कैसे बनेगा कि आपकी वेबसाइट होगी, अगर आप ऑथेंटिक होंगे, ऑथेंटिसिटी के लिए क्या चाहिए आपको अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको इन नेटवर्क्स पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो सारे इसका मतलब ये है, आप COD का अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो विदाउट कंपनी रजिस्ट्रेशन आप नहीं वो अकाउंट ओपन कर सकते, आप विदाउट कंपनी आप उसका अकाउंट नहीं अप्लाई कर सकते, ना इजी पैसा का, ना आप उसका बैंक का, तो जो पेमेंट गेटवे, आप इजी पैसा का अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, आप बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, तो ये आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए काफ़ी है। तो अब इसमें आपने ये देखना है कि अगला प्रोडक्ट, हाँ वो लिख क्या रहा है, वो प्रेजेंट कैसे कर रहा है, ठीक है। और अभी मेरे ख्याल में जो सियाने लोग हैं सर, वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। लोगों ने शुरू में कोई भी जब ट्रेंड में, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा, जो भी चीज़ ट्रेंड में आती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लोग आते हैं, वो काले चोर भी आते हैं, वो आके अपनी चीज़, अपना मंजन बेचते हैं, उसमें नुकसान, जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला था, एक ने आईफोन मंगाया, अंदर से ईंट निकल आई, ऐसे ही, ठीक है, ये हुए हैं, लेकिन अब नहीं हो सकते, अब गिरफ्त हो जाएगी। अब जो ऐसा करेगा, साइबर क्राइम बैठा है, आपके सारे बैठे हैं, आप फौरी अकाउंटेबल। मतलब कि ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि भी ट्रस्ट फैक्टर वाली जो चीज़ है वो इतना इशू नहीं है, बस चीज़ ये है कि आप प्रोडक्ट कितना अच्छा बनाते हैं। आप जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, जितनी अच्छी प्राइसिंग रखेंगे, जितनी अच्छी मार्केटिंग और उसको पोजीशन करेंगे, ब्रांड पोजीशन करेंगे, सर आपको उतना ज़्यादा उसका जो है जूस मिलेगा मार्केट का। ठीक है, तो मतलब आज की हमने वीडियो में ये जाना है कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का ये जो ट्रेंड चल रहा है वो एक्चुअली ठीक चल रहा है, क्योंकि जैसे सभी भाई ने बताया है कि 7 बिलियन से भी ज़्यादा उसका मार्केट शेयर हो चुका है।
तो अगर आप जो सभी भाई ने बताया है, अगर आप प्रॉपर उसको अपने ब्रांड को रजिस्टर करके अगर आप नया ब्रांड है तो अगर आप इसकी तरफ जाते हैं तो आपको ये ट्रस्ट फैक्टर और इन सारी चीज़ों से जो पहले फेस करने पड़ रहे थे कोरोना से पहले, उनसे आपकी जान छूट जाएगी और आप इजीली इस इंडस्ट्री में अपना कदम रख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।